हेलो एवरीवन, सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा, वंदे मातरम, जय हिंद। आज जो कि हमारी पॉलिटी की नेक्स्ट क्लास है और पिछली क्लास में हम बात कर रहे थे राज्यसभा के बारे में। यानी कि आर्टिकल 80 में हमने राज्यसभा की बात है वो की थी। उसे हमने पीछे वाला कुछ थोड़ा बहुत रिवीजन भी कर लिया था और आज का हमारा एक टॉपिक रहेगा लोकसभा के बारे में। कल आर्टिकल 80 में राज्यसभा, आज आर्टिकल 81 में लोकसभा। उससे पहले मैं आपको वो होमवर्क दिया था मैंने कल आपको। कौन सा होमवर्क दिया था कि भाई आपको है महान्यायवादी और जो कि महाधिवक्ता दोनों के बीच में आपको अंतर स्पष्ट करना है। और लगभग मैंने 100 शब्दों में आपको जो कि ये होमवर्क दिया था, 100 शब्दों में आपको क्वेश्चन लिखना था, आंसर है वो लिखना था। आई होप आपने लिख लिया होगा। जिस किसी को आंसर राइटिंग नहीं आती है तो जैसा आपको लिखना आता है वैसा लिख दिया करो। जैसे गलत आता है गलत ही लिख दिया करो, सही आता है तो सही लिख दिया करो। और मैंने एक क्वेश्चन आपको और दिया था, वो मैंने आपको टेलीग्राम पे ही दिया था कि आपको है प्रस्तावना के बारे में लगभग 100 शब्दों में है लिखना था। आई होप आपने वो भी कर लिया होगा। जो आंसर आप लिखते हो उसको है जो कि टेलीग्राम पे सेंड कर दिया करो, ताकि आपको फिर से कुछ सीखने को मिले। ताकि भाई चलो आप खुद अपना लिख के भेजो, कोई और लिख के भेजे तो आपको पता चले कि भाई हाँ इसने ऐसा लिखा है, इसका मतलब मेरे वाला थोड़ा सा मिस हो गया। आपको है जो कि गलतियां सुधारने का है वो मौका मिलेगा। सब अपना अपना लिखेंगे भाई, एक दूसरे का देखेंगे भाई इसने ऐसा लिखा है, मैंने ऐसा लिखा है, मेरे में इतनी कमी है तो आगे से मैं क्या करूंगा, ये गलती है वो सुधारूंगा। इसी क्या है, मैं कुछ सीखने को भी मिलता है और कुछ हमें भाई मोटिवेट भी मिलता है कि भाई इस बंदे ने ये नहीं लिखा और इसने मैंने ये है जो कि ये वाला पॉइंट है वो लिखा है। तो कुछ सीखने को भी मिलता है, कुछ सिखाने को भी मिलता है। इसका एक फायदा ये होता है ग्रुप में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज वाला हमारा टॉपिक है लोकसभा वाला। जिसने आंसर है वो नहीं लिखा है तो वो फटाफट से जैसा जो मैं आपको होमवर्क देती हूँ बस वो लिख लिया करो। और वो भी मैं कोई और नहीं लेके आती हूँ, हमने क्लास में पढ़ा है, इससे संबंधित हम आंसर राइटिंग है वो करते हैं। तो चलिए इसी के आधार पर ही हमारा आज वाला टॉपिक है, स्टार्ट करते हैं। कल आर्टिकल 80 तक देख लिया था, आज देखेंगे आर्टिकल 81। आर्टिकल 81 मतलब कि लोकसभा। कल हमने नाम देखे थे इनके, लोकसभा राज्यसभा के। लोकसभा के क्या क्या नाम थे कि भाई एक तो इनको कहते हैं काउंसिल जो कि हाउस ऑफ पीपल, एक जो कि हम कहते हैं इसको प्रथम सदन, निम्न सदन, लोकप्रिय सदन। ये कल सब के सब इनके नाम है वो देखे थे। इसके जो अपोजिट है हम जो कि राज्यसभा के नाम देखे थे, तो ये हम इसके नाम तो देखो हम फिर से देखेंगे नहीं। तो हम चलते हैं सीधे ही मेंबर की तरफ कि भाई इनके सदस्य वगैरह है वो कितने हैं। तो चलो आ जाओ, इनके सदस्यों की बात करते हैं। वही बात करेंगे कि भाई इनके अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं और वर्तमान में इनके कितने सदस्य हैं। अधिकतम, एक तो होते हैं अधिकतम सदस्य, एक होते हैं वर्तमान सदस्य। वर्तमान सदस्य एक अधिकतम सदस्य। अधिकतम सदस्यों की बात करें तो लगभग इसके सदस्य है वो 550 तक हो सकते हैं, 550 सदस्य हो सकते हैं इनके। और वहां पे देखें वर्तमान में देखें तो वर्तमान में इसके 543 सदस्य हैं, 543 सदस्य हैं इसके। फिर इसी में बात करते हैं कि भाई एक तो जो कि राज्य से आते हैं इनको हम सीधा निर्वाचित करते हैं, इनको हम नियुक्त नहीं करते, इनको है एकदम निर्वाचित किया जाता है। अभी मैं आगे बताऊंगी भाई इनका निर्वाचन प्रत्यक्ष होता है या अप्रत्यक्ष होता है, उनकी बात करेंगे। देखो हम इनकी बात करें तो 550 है, इनमें से है जो कि स्टेट से कितने आते हैं, राज्य से कितने आते हैं और यूटी से कितने आते हैं। स्टेट की बात करूं तो यहाँ पे है राज्यों से है, यहां से 19 आते हैं और बचे हुए सदस्य यहां से आते हैं। बचे हुए सदस्य लगभग है जो कि बचे हुए जितने भी सदस्य हैं, जितने भी सदस्य हैं 531 के आसपास है हमारे यहां से आते हैं। 531 के आसपास सदस्य हमारे, हाँ 531 के आसपास है हमारे स्टेट से आते हैं, 19 है वो राज्य से आते हैं। बस इतनी सी बात है, वो ध्यान में रख लेना। आगे चलते हैं, वर्तमान सदस्य की बात करते हैं। वर्तमान सदस्य की बात करें तो टोटल कितने हैं, 543 है। इसको भी हम दो भागों में बांटेंगे। कौन कौन से, एक तो होते हैं स्टेट से, एक होते हैं यूटी से। यूटी वाले बस वही कि यूटी से हैं 19 सदस्य लिए जाते हैं। बचे हुए सदस्य यहाँ से, बचे हुए कितने सदस्य लगभग है जो कि 500, लगभग 525 के आसपास, लगभग 525 के आसपास सदस्य यहाँ से लिए जाते हैं। या 25 नहीं 24
524 सदस्य। फिर से देख लो, अधिकतम सदस्य 550 हो सकते हैं, वर्तमान सदस्य 543 हैं। 550 में से स्टेट से हमने 531 लिए, यूटी से हमने 19 लिए। वर्तमान सदस्य में 543 में से हमने स्टेट से 524 लिए और यूटी से 19 लिए। अब हम करते हैं एक एक का पोस्टमार्टम। इनका तो देखो करेंगे नहीं, सीधा इनका कर लिया तो इनका हो ही जाएगा। फिर हम बात करते हैं कि भाई यूटी से कितने कितने लिए जा सकते हैं। जैसे कि हम बात करें कि भाई यूटी से हैं, चलो इसको नहीं, अब इसको ग्राफ बनाना है हमको, नए वाले ग्राफ से स्टार्ट कर देते हैं। ये सीधे सीधे अधिकतम है, इसको थोड़ा ध्यान में रखना। पोस्टमार्टम हमको इनका करना है। अधिकतम सदस्य की यूटी वाले की बात करें कि भाई हम केंद्र शासित प्रदेशों से कितने कितने लेते हैं। जैसे कि बात करूं, सबसे पहले दिल्ली से कितने लेते हैं, दिल्ली से लेते हैं 7। जम्मू कश्मीर से कितने लेते हैं, जम्मू कश्मीर से लेते हैं 5। बस इन 2 का याद रख लेना। बाकी जितने भी हैं, दमन द्वीप, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप, सबसे एक एक लेते हैं। चंडीगढ़ से, पुदुचेरी से, सबसे एक एक लेते हैं। तो लिख लो कि भाई दिल्ली से 7 है और जम्मू कश्मीर से 5 है, बाकी सबका एक एक। एक वो दमन व द्वीप प्लस में दादरा नगर हवेली, इनको मिला के हैं वो 2 होते हैं। एक एक इनका है, मर्ज कर दिया तो यहां से है जो कि 2 सदस्य, बल्कि यहां से भी एक एक ही है। और पुदुचेरी से 1 है, लद्दाख से 1 है, जम्मू कश्मीर से 5 है, और अंडमान निकोबार से 1, सबसे है वो एक एक लिए जाते हैं। पुदुचेरी से हो गया, लद्दाख हो गया, और लक्षद्वीप से भी 1, सबसे एक एक लिए जाते हैं। लेकिन दिल्ली और जम्मू कश्मीर से, दिल्ली से 7 और जम्मू कश्मीर से 5, बस ये याद रख लेना। फिर आते हैं राज्य पे। राज्य की बात करें तो अधिकतम सदस्य है, ये अधिक जनता के द्वारा चुने जाते हैं और जनसंख्या के आधार पर चुने जाते हैं। तो बात करते हैं, हमने राज्यसभा से अधिकतम सदस्य कहां से लिए थे, यूपी से लिए थे, आपको याद आया होगा। इसी प्रकार यहां से देखते हैं कि भाई स्टेट से, जैसे कि यूपी की बात करें, यूपी से ये मैक्सिमम है, यूपी से कितने आते हैं, 48। फिर हम बात करते हैं महाराष्ट्र, 2 नंबर पे आता है महाराष्ट्र से कितने आते हैं, महाराष्ट्र से आते हैं 31। फिर तीसरे नंबर पे आता है, हम राजस्थान की बात करते हैं, राजस्थान से कितने लेते हैं, राजस्थान से लिए जाते हैं 25, राजस्थान से 25। अब आपको बता दिया जाए कि भाई आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राजस्थान से संसद के मेंबर है वो कितने जाते हैं, संसद के टोटल मेंबर कितने जाते हैं। अब आपसे ये नहीं पूछा है कि लोकसभा से कितने जाते हैं, ये राज्यसभा से कितने जाते हैं, आपको मिला के पूछा है कि भाई संसद के कितने सदस्य राजस्थान से जाते हैं। 35 सदस्य जाते हैं, 10 राज्यसभा से जाते हैं, और जो कि 25 है लोकसभा से जाते हैं। 35 सदस्य, ये क्वेश्चन एग्जाम में एक बार पूछा भी गया, आरएस के एग्जाम में ये क्वेश्चन एक बार पूछा भी गया, और शायद ये सीईटी के एग्जाम में भी एक बार पूछा गया, तो ध्यान रखना। और हम बात करते हैं, एक तो मैक्सिमम है, ये तो अधिकतम है। फिर हम बात करते हैं न्यूनतम सदस्य, न्यूनतम और कहां से, यूटी से हो गए 19। अब स्टेट की बात कर रहे हैं तो मैक्सिमम जो कि 48 सदस्य यूपी से, महाराष्ट्र से 31, राजस्थान से 25। मिनिमम की ओर बात करते हैं। देखो मिनिमम की बात करूं मैं तो देखते हैं कि यहां से कितने कितने सदस्य है वो लिए जाते हैं। एक तो है गोवा, एक नागालैंड, और एक मिजोरम। इनसे कितने कितने सदस्य, यहां से एक एक सदस्य है वो लिए जाते हैं। मिनिमम सदस्य है, न्यूनतम सदस्य है, गोवा से, नागालैंड से, मिजोरम से, तीनों राज्यों से एक एक लिए जाते हैं। क्या कहीं से 2-2 भी लिए जाते हैं, ऑफ कोर्स 2-2 भी लिए जाते हैं। तो 2-2 की बात करें तो एक तो आपका सिक्किम से 2 आते हैं, त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर। यहां से है जो कि चारों राज्यों से 2-2 लिए जाते हैं। एक बार फिर से देखो, मिनिमम सदस्य है गोवा से, नागालैंड से, मिजोरम से, तीनों से एक एक लिए जाता है। लेकिन सिक्किम से, त्रिपुरा से, मेघालय से, मणिपुर से 2-2 सदस्य लिए जाते हैं। ये मिनिमम की बात है। एक बार फिर से सबको है रिवीजन करते हैं।
हम अधिकतम सदस्यों की बात करें तो 550 यानी कि 550 सदस्य आपके अधिकतम है वो हो सकते हैं। उनमें से हमने देखा था 19 तो होते हैं यूटी से आते हैं और बचे सदस्य स्टेट से आते हैं। चलो अधिकतम को छोड़ो, अधिकतम तो हमने देख लिया, वर्तमान पे आते हैं। वर्तमान हमारे लोकसभा में कितने सदस्य हैं? 543 सदस्य हैं। उनमें से 19 तो जो कि यूटी से आते हैं, सीधे सीधे केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं। बचे हमारे 524 के आसपास हैं, ये हमारे स्टेट से आते हैं, स्टेट से राज्यों से निर्वाचित होकर आते हैं। मैक्सिमम सदस्य, अधिकतम सदस्य हमारे आते हैं यूपी से, कितने आते हैं? 48 आते हैं। फिर महाराष्ट्र से कितने आते हैं? 31 आते हैं। फिर राजस्थान से 25 आते हैं। फिर ये तो हो गए हमारे मैक्सिमम। अधिकतम, न्यूनतम की बात करते हैं। गोवा से, नागालैंड से, मिजोरम से, तीनों राज्यों से एक एक आते हैं। सिक्किम से, त्रिपुरा से, मेघालय से, मिजोरम से, मणिपुर से, यहाँ से 2-2 सदस्य आते हैं। बस ये थोड़ा सा याद रखना, फटाफट से इसका ले लो स्क्रीनशॉट। यूटी से 19 आते हैं, केंद्र शासित प्रदेश से वो भी देखो हमने देख लिया। दिल्ली से 7, जम्मू कश्मीर से 5, बाकी जितने भी केंद्र शासित प्रदेश बचे हैं उनमें से एक एक सदस्य आते हैं। बस इसको फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। फिर आगे चलें, देखो हो गए। अब देखते हैं कि इनके चुनाव वगैरह उनकी बात है वो कर लेते हैं, चुनाव की बातें करते हैं। देखो चलो चुनाव की बातें करें। चुनाव की बातें करते हैं। राज्यसभा में हमने देखा था कि भाई इसमें हैं जो कि अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होते हैं, कि भाई एमएलए हैं, निर्वाचित एमएलए हैं, वो इनको राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। लेकिन लोकसभा में ऐसा नहीं होता। लोकसभा क्या करते हैं, हम जनता है उनको प्रत्यक्ष रूप से है वो निर्वाचित करते हैं। कौन सी जनता? जो 18 साल से ऊपर है, मतदान देने योग्य हैं, वो क्या करते हैं, लोकसभा के मेंबर को चुनते हैं। लोकसभा के मेंबर जनसंख्या के आधार पर है वो चुने जाते हैं। तो बात करते हैं, एक तो इनका निर्वाचन है वो कैसा होता है, निर्वाचन है वो कैसा होता है, प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। इसका मतलब प्रत्यक्ष में हमने चुनाव की 2 पद्धति देखी थी, एक तो अनुपातिक संक्रमणीय मत प्रणाली और एक फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, हिंदी में उसका यही नाम है। तो प्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं, इसका मतलब हमारी कौन सी वाली ट्रिक लगेगी, कौन सी वाली जो हम कह सकते हैं निर्वाचन की, मतलब कि कौन सा चुनाव है, किस प्रकार से चुनाव किया जाता है, वो होता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। इसके द्वारा हमारे चुनाव है वो किए जाते हैं प्रत्यक्ष रूप से, जनता इनको चुनते हैं। इसके निर्वाचन मंडल में कौन भाग लेंगे, जनता। जनता भी कौन सी, 18 वर्ष से ऊपर की, 18 वर्ष से ऊपर की जनसंख्या है वो भाग ले। अब बात करते हैं कि भाई इनकी योग्यता वगैरह की बात करते हैं कि भाई लोकसभा के सदस्यों की योग्यता क्या होती है। ऐसे अलग देखिए, इससे अच्छा है हम दोनों की कंपैरिजन ही कर लें, लोकसभा और राज्यसभा की आपस में तुलना कर लें। तो चलो हम तुलना करेंगे, उससे क्या होगा, हमारे अच्छे याद होगा। ये निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से पद्धति कौन सी, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, जनता है, प्रत्यक्ष जनता के द्वारा इनको चुना जाता है। चलो अब हम देखते हैं, कंपैरिजन करेंगे। एक तरफ हम रखेंगे लोकसभा को, दूसरी तरफ हम रखेंगे राज्यसभा को। करते हैं, चलो भाई। सबसे पहले हम देखते हैं इनका चुनाव इनका कैसे होता है, लोकसभा का प्रत्यक्ष रूप से और राज्यसभा का अप्रत्यक्ष रूप से। दूसरे की बात करें, दूसरा हम क्या लें कि भाई पद्धति, वो निर्वाचन पद्धति भी देख लेते हैं। इनकी पद्धति है निर्वाचन की पद्धति, वो कौन सी थी, इनकी थी फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, यही थी, अभी लिखा हमने फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। इनकी वही अनुपातिक संक्रमणीय मत प्रणाली, अनुपातिक संक्रमणीय मत प्रणाली या एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, कुछ लिख तो रहे सीधी सीधी। फिर हम बात कर रहे थे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। और कौन कौन सी इनके मतलब कि सदस्य होते हैं, इनकी एज वगैरह वो भी तो हमने देखनी है। हाँ बिल्कुल देखनी है। तो एज की बात करते हैं, मेंबर की एज की बात करते हैं।
लोकसभा के सदस्य होते हैं, उनकी योग्यता अगर वो 25 वर्ष का हो गया तो वो लोकसभा का चुनाव है वो लड़ सकता है। कितनी? 25 वर्ष। लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं होता। राज्यसभा में हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुनते, इसका मतलब है इनकी आयु है वो 35 वर्ष होनी चाहिए और इनकी 25 वर्ष ही होनी चाहिए। और कोई योग्यता नहीं, और तो नहीं है, एज वाली है। फिर हम बात करते हैं कि भाई लोकसभा के सदन का कार्यकाल कितना होता है। लोकसभा के सदन का कार्यकाल है, सदन का कार्यकाल, सदन का कार्यकाल, सदन के कार्यकाल की बात करें तो इनमें है कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। 5 वर्ष के बाद है लोकसभा एक साथ निर्वाचित होती है, एक साथ ही उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। क्या राज्यसभा में ऐसा होता है? नहीं भाई, राज्यसभा तो क्या है, एक स्थायी सदन है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, लेकिन लोकसभा एक अस्थायी सदन है। 5 वर्ष के बाद गई, नहीं वाली है। राज्यसभा में ऐसा नहीं होता। फिर हम बात करते हैं, तो सदन का कार्यकाल था, हमें देखना है मेंबर का कार्यकाल और इनके सदस्यों का कार्यकाल और कितना होता है। सदस्यों का कार्यकाल डॉट डॉट लिख लेना। सदस्यों का कार्यकाल, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल देखें तो 5 वर्ष का होता है, लेकिन राज्यसभा के कार्यकाल की बात करें तो प्रत्येक सदस्यों का कार्यकाल है वो कितना होता है, 6 वर्ष का होता है। 6 वर्ष का होता है। क्या चुनाव भी 6 वर्ष में ही होते हैं? नहीं, चुनाव की बात करते हैं कि भाई चुनाव का कार्यकाल है वो कितना है। चुनाव का कार्यकाल, चुनाव के कार्यकाल की बात करें तो लोकसभा में प्रत्येक 5 वर्ष में चुनाव किया जाता है। राज्यसभा में ऐसा होता है? नहीं, राज्यसभा में ऐसा नहीं होता। राज्यसभा में प्रत्येक 2 वर्ष में चुनाव होते हैं। वो भी कितने सदस्य जाते हैं? 2/3 सदस्य वो जाते हैं। 2 सदस्य जाते हैं, कार्यकाल टाइम हो जाता है, इनका टाइमर हो जाता है और नए वाले को ले आते हैं, पुराने वाले चले जाते हैं। ये है भाई हमारी कुछ हैं जो कि तुलना की है हमने इनके। और कोई तुलना रह गई क्या? एक बार फिर से देख लो, लोकसभा राज्यसभा। लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, जनता प्रत्यक्ष रूप से लोकसभा के सदस्यों को चुनती है, लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं होता। राज्यसभा में हमारे निर्वाचित एमएलए हैं वो भाग लेते हैं। तो आप वो भी लिख लो। एक बात ये भी लिख लो कि भाई इनके निर्वाचन मंडल में कौन कौन भाग लेते हैं। निर्वाचन पद्धति तो हमने देख ली, निर्वाचन मंडल में कौन कौन भाग लेते हैं। इनमें जनता स्वयं भाग लेती, और वो भी 18 वर्ष के ऊपर वाली। वहां पे जो कि निर्वाचित एमएलए हैं वो भी निर्वाचित एमएलए। अब भाई ध्यान रखना, ये एमएलए भी क्या नहीं होने चाहिए, मनोनीत नहीं होने चाहिए, निर्वाचित एमएलए चाहिए मैं तो। ठीक है, ये हमारी कुछ है योग्यताएं। प्रत्यक्ष होता है इनका चुनाव, इनका अप्रत्यक्ष होता है। इनमें है जो कि अप्रत्यक्ष होता है, इनका मतलब जनता भाग नहीं लेती। कौन भाग लेते हैं? एमएलए भाग लेते हैं। और इनमें प्रत्यक्ष होता है तो जनता भाग लेती है। इनके निर्वाचन पद्धति है वो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है, लेकिन यहाँ पे अनुपातिक सकर्मणीय मत प्रणाली है या एकल सकर्मणीय मत प्रणाली है। बस इनकी आयु है जो कि लोकसभा के सदस्यों की आयु है वो 25 वर्ष होनी चाहिए न्यूनतम, फिर 25 वर्ष के ऊपर कितनी हो। राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल है मतलब कि आयु है वो 35 वर्ष होनी चाहिए। यहाँ पे ये सदन है, इनका सदन का कार्यकाल 5 वर्ष का है, लेकिन ये राज्यसभा सदन है वो स्थायी है, इनका कार्यकाल कभी समाप्त नहीं होता। लेकिन सदस्यों का कार्यकाल यहाँ पे 5 वर्ष है और यहाँ पे सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है। यहाँ पे चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष में किए जाते हैं, यहाँ पे चुनाव प्रत्येक 2 वर्ष में किए जाते हैं, और 2/3 सदस्य आते हैं और 2/3 सदस्य ही चले जाते हैं। ये देखो, ये हमने देखा इन दोनों में अंतर है वो स्पष्ट किया। अब आपको दोनों में है एक साथ है वो याद हो गया होगा। अब ये सारणी आप चाहो तो इसको बना लो, ये सारणी बना लो, इससे आपको क्या हो जाएगा और भी अच्छी तरीके से है वो याद हो जाएगा। यही था हमारा लोकसभा राज्यसभा। कल तो हमने लोकसभा की विशेष शक्तियां हैं वो और पढ़ी थी, लेकिन राज्यसभा की विशेष शक्तियां पढ़ी, लेकिन लोकसभा की हम विशेष शक्तियां हैं वो नहीं पढ़ेंगे, उसको मैं आगे बताऊंगी आपको। वो देखो आगे एक एक है वो आती रहेगी। जैसे कि हमने प्रेसिडेंट की शक्तियां नहीं पढ़ी ना, प्रेसिडेंट की शक्तियां भी एक एक आगे है वो आती रहेगी। अगर हम बीच में हमारी आती रहेगी और हम जो कि पॉलिटी की लास्ट क्लास में बची हुई शक्तियां मैं वहां पे करवाऊंगी आपको।
बस ये इतना सा है, वो ध्यान में रखना। लोकसभा और राज्यसभा की हमने तुलना है वो कर ले। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलें। आर्टिकल 81 में बात है वो बताएगी। आर्टिकल, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताई, लेकिन लोकसभा है आर्टिकल 81 में। फटाफट से उतार लो, फिर आगे चले। हो गया, चले आगे। चलो फिर देखो, अब हम एक अच्छा सा टॉपिक लेते हैं, उस पे थोड़ी सी डिस्कस करेंगे। अब हम एक टॉपिक लेंगे। अब अगर अब लोकसभा राज्यसभा की बात ही आ गई तो एक हम अच्छा सा टॉपिक लेंगे जिसका नाम है राजनीतिक आरक्षण। क्या नाम है? राजनीतिक आरक्षण। इसकी बात करेंगे। देखो, राजनीतिक आरक्षण, बात आती है कि राजनीतिक आरक्षण कहां कहां पे दिया जाता है। क्या लोकसभा में आरक्षण है क्या राज्यसभा में आरक्षण है क्या है जो कि हमारी विधानसभा या विधान परिषद है उसमें आरक्षण है क्या? तो उसकी ही बात करेंगे। एक तो होती है हमारी लोकसभा, एक होती है राज्यसभा, एक होती है जो कि विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली, एक होती है लेजिस्लेटिव काउंसिल। इनकी बात करते हैं। क्या इन चारों में है आरक्षण है क्या? में किस किस को अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, पिछड़ा वर्ग है, महिला वर्ग है, इनमें सबको है क्या? नहीं, इनमें सबको नहीं है। लेकिन इसमें लोकसभा और हमारी जो विधान परिषद है, सॉरी विधानसभा है, विधानसभा है, इन दोनों में आरक्षण है। इन दोनों में क्या है? आरक्षण है। किसको है? वही हमारी अनुसूचित जाति को है, सीधा ही लिख लो। एससी को है, एसटी को है, ओबीसी को है, और किसको है? महिला कैटेगरी को है। इतनी बात ध्यान रखना। अब इसमें किसको नहीं है? राज्यसभा में नहीं है, और जो कि विधान परिषद है उसमें नहीं है। विधान परिषद में नहीं है और लोकसभा में नहीं है। इसमें किसी को भी आरक्षण नहीं है। आरक्षण सिर्फ किसको है? लोकसभा और विधानसभा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग आयोग है या महिला वर्ग है, इन सबको आरक्षण है, वो भी लोकसभा और विधानसभा में। ये इतनी सी बात है, वो ध्यान रखना। हम इससे संबंधित हम आर्टिकल देखते हैं। राजनीतिक आरक्षण की बात आपके आर्टिकल 330 में है, वो कही गई है। आर्टिकल 330 में वो कही गई। अब इसकी चर्चा हम आगे और भी करेंगे। इनकी चर्चा, अब इसका टॉपिक को हम पूरा ही करेंगे आज। ये थोड़ा सा है, वो ध्यान रख लेना। अब हम आते हैं आर्टिकल 330 में है वो बात क्या कही गई है। 3-4 आर्टिकल है, उसको हम एक साथ देखेंगे। पहले इतना सा है, वो थोड़ा ध्यान रख लेना। लोकसभा और जो कि विधानसभा में आरक्षण दिया गया एससी, एसटी, ओबीसी, महिला कैटेगरी को, और राज्यसभा और जो कि विधान परिषद में आरक्षण है वो नहीं दिया गया। चलो देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं आर्टिकल 330। इसमें राजनीतिक आरक्षण की तो बात की गई है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से अब हम देखेंगे। एक तो है आपके आर्टिकल 330, इसको हटा दो, आर्टिकल 330 पे लो। एक है आर्टिकल 330, एक है आर्टिकल 331, एक है आर्टिकल 332, एक है आर्टिकल 333, और इतना ही देख लो एक बार आर्टिकल 333 तक। आर्टिकल 334 की भी बात करेंगे। पहले ये देखो कि भाई आर्टिकल 330 में ये बताए गए कि आपके जो हम कह सकते हैं कि भाई जो राज्य की हम कह सकते हैं कि भाई संसद है, संसद में राष्ट्रपति है, 2 ऐसे मेंबर को निर्वाचित करेगा जो कि नियुक्त करेगा। कौन होंगे वो? 2 जो कि एंग्लो इंडियन के सदस्य हैं वो होंगे। एंग्लो इंडियन है वो होंगे, मतलब जिनका एक माता या पिता है जो कि बाहर से हो, भारत से है वो नहीं। एंग्लो इंडियन आप सब समझते हो, तो उनकी बात है वो की गई है। कौन से वाले आर्टिकल में? आर्टिकल 330 में क्या कहा गया है कि भाई संसद में कौन? प्रेसिडेंट साहब। प्रेसिडेंट साहब में 2 एंग्लो इंडियन को नियुक्त करेंगे। 2 एंग्लो इंडियन को क्या करेंगे? मनोनीत करेंगे, नियुक्त करेंगे। ठीक है, क्या ये
राज्य में भी प्रावधान है क्या? ऑफ कोर्स राज्य में भी है। तो राज्य में कितने हैं? राज्य की बात करें आर्टिकल 332 में बताएंगे कि जो विधानसभा होती है ना, विधानसभा में या तो संसद के प्रमुख प्रेसिडेंट होते हैं, लेकिन विधानसभा के प्रमुख होते हैं गवर्नर करेंगे एक एंग्लो इंडियन को मनोनीत, एक एंग्लो इंडियन को मनोनीत, इंडियन को मनोनीत। ठीक है, और कुछ और भी बातें आर्टिकल 331 में क्या बताएंगे? आर्टिकल 331 में बताएंगे कि हमारी जो लोकसभा है, और हम कह सकते हैं लोकसभा ही देख लो, लोकसभा में क्या है कि भाई इनको क्या है, राजनीतिक आरक्षण है। किसको? जो अनुसूचित जाति है, SC ST OBC, अन्य पिछड़ा आयोग और महिला वर्ग, इनको क्या है, राजनीतिक आरक्षण प्रदान किया गया, राजनीतिक आरक्षण प्रदान किया गया है। तो आर्टिकल 332 में, आर्टिकल 333 सॉरी, इसमें बताए गए कि जो विधानसभा है ना, विधानसभा, इसमें बताए गए कि SC ST OBC महिला कैटेगरी, इनको भी आरक्षण दिया जाएगा। महिला कैटेगरी, इनको भी क्या दिया जाएगा? राजनीतिक आरक्षण है वो दिया जाएगा। आरक्षण तो किसमें नहीं दिया जाएगा? एक तो जो राज्यसभा और विधान परिषद, दोनों में आरक्षण नहीं मिलेगा। ये सीधी सीधी चार बातें हैं आर्टिकल 330, 331, 332, 333। अब हम बात करेंगे एंग्लो इंडियन की। एंग्लो इंडियन, पहले ये देख लो, आर्टिकल 330 में कहा गया कि संसद, जो कि संसद में है, राष्ट्रपति जी 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करेंगे। आर्टिकल 331 में कहा गया है कि लोकसभा में SC ST OBC महिला कैटेगरी को राजनीतिक आरक्षण मिलेगा। आर्टिकल 332 में जिस प्रकार संसद में होता है, उसी प्रकार राज्य की प्रत्येक विधानसभा में गवर्नर है, एक एंग्लो इंडियन को मनोनीत करेगा। आर्टिकल 333 में कहा गया कि जिस प्रकार है जो लोकसभा में होते, उसी प्रकार राज्य की विधानसभा में SC ST OBC महिला कैटेगरी या कोई महिला वर्ग, इन सबको क्या मिलेगा? राजनीतिक आरक्षण है वो मिलेगा। अब इसमें करते हैं कुछ संशोधन। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो देखेंगे आर्टिकल 334 में, पहले ये लिख लो आप, फिर बात करेंगे आर्टिकल 334 की नए पेज से। पहले इसका क्या ले लो, फटाफट से ले लो स्क्रीनशॉट, फिर हम बात करेंगे। लो भाई ले लो देख लेना सही से चल रहा है। हाँ, इतना सा देख लो, आगे चले, ले लिया होगा, हो गया होगा आपका स्क्रीनशॉट वगैरह। आगे चलते हैं आर्टिकल 334 में। अब हम बात करेंगे एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन की बात करेंगे। देखो, एंग्लो इंडियन की बात करूं, उसमें मैं आपको बताऊं कि भाई जो हमारा एंग्लो इंडियन का प्रावधान कब से चला रहा है। एंग्लो इंडियन का प्रावधान है कब से चला रहा है? ये तो जब से संविधान बना है तब से 330वां आर्टिकल लागू है, उससे में ही एंग्लो इंडियन का प्रावधान चला रहा है। यानी कि हमारा संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। इसका मतलब हमारा एंग्लो इंडियन वाला मुद्दा यहां से स्टार्ट हो रहा है। ऑफ कोर्स हो रहा है, तो हो रहा है। आर्टिकल, इसमें जब संविधान हमारा लागू हुआ, उसमें कहा गया कि चलो इसमें एंग्लो इंडियन का प्रावधान है। कितने वर्ष तक? 10 वर्ष तक। 10 वर्ष कब आते हैं? 10 वर्ष 50 में लागू है, 1960 आ गए। 1960 में एक संविधान संशोधन किया गया। कौन सा? 8वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान किया गया? 8वां संविधान संशोधन किया गया 1960 में। उसमें कहा गया कि अब है जो कि 10-10 वर्ष है वो चलते रहो। नहीं, इसमें कहा कि 10-10 वर्ष से चलते रहो। चलो 10-10 वर्ष चलते हैं। कितना आ गया? 1960 में 1970 आ गया, 1980 आ गया, 1919 आ गया, और फिर 2000 आ गया। 2000 की बात करते हैं। 2000 में फिर से एक है जो कि संविधान संशोधन है वो किया गया।
ये हमारा जो कि 2000 तक आ गया। अब इसमें है कुछ संविधान 2000 के बाद, हम थोड़ा आगे और चलते हैं। देखो 2000 के बाद है 2010 आया, फिर 2020 नहीं 2019 की बात करते हैं, 2019 की बात करेंगे। 2019 में हमने एक संविधान संशोधन है वो किया। कौन सा संविधान संशोधन? 104वां संविधान संशोधन 2019 में। इसमें प्रावधान किया कि भाई एंग्लो इंडियन वाला प्रावधान है इसको समाप्त करो, एंग्लो इंडियन वाला प्रावधान है इसको समाप्त करो। प्रत्येक 10 वर्ष में आप कहते हो कि भाई यहाँ अब की बार है इसको समाप्त करेंगे, अब की बार इसको समाप्त करेंगे, लेकिन करते नहीं हो। कब हमारा संविधान लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। अब हम आ गए 2019 पे, यानी कि तारीख कौन सी देखी कि भाई 2019 वाले 1 जनवरी 26 जनवरी 1919, 2019। अब इसकी बात करते हैं। 104वां संविधान संशोधन करवाया और इसमें क्या कर दिया? एंग्लो इंडियन का प्रावधान कर दिया समाप्त। एंग्लो इंडियन का प्रावधान क्या कर दिया? समाप्त। ठीक है, एंग्लो इंडियन वाला तो समाप्त हो गया। इसके बाद कोई मुद्दा ही नहीं उठा। एक और रह गया, कौन सा? वो आरक्षण वाला। मेन मुद्दा तो हमारा यही था। 104वां संविधान संशोधन किया, उसमें एंग्लो इंडियन का तो कोई नाम ही नहीं लिया, उसको तो एकदम समाप्ति कर दिया। लेकिन इसमें आरक्षण की कोई बात है वो नहीं कही, इसमें आरक्षण की कोई बात नहीं कही। तो इसको है हूबहू वैसा का वैसा ही बना लो। अब हम बात करते हैं कि भाई महिला आरक्षण के लिए, महिला के आरक्षण के लिए हमने 106वां संविधान संशोधन है वो किया 2023 में। और इस समय हम कह सकते हैं कि भाई एक आंदोलन टाइप का वो चला गया, उसका नाम है शक्ति वंदन शक्ति आंदोलन, ऐसा सा नाम करके कुछ एक आंदोलन है वो चलाया गया था। कब? 2023 में। शक्ति वंदन अधिनियम एक्ट चलाया गया था, शक्ति वंदन अधिनियम या नारी शक्ति वंदन अधिनियम, नारी शक्ति वंदन अधिनियम एक्ट है वो चलाया गया 2023 में। इसमें कहा गया कि भाई हमें क्या चाहिए? महिलाओं को राजनीतिक क्षेत्र में आरक्षण चाहिए। तो अब इनको आरक्षण दिलाते हैं। अब इन्होंने कहा कि भाई आपको है सिर्फ और सिर्फ किस में मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में मिलेगा, या आपको कब मिलेगा? या आपको विधानसभा में मिलेगा। इनकी है जो कि महिलाओं के आरक्षण की चर्चा है वो पहले भी हुई थी, जब हमारे अटल बिहारी वाजपेयी सरकार थी 1998 में भी चर्चा हुई, 1999 में भी इसकी चर्चा हुई, लेकिन इनका कोई खास है निष्कर्ष है वो नहीं निकला। इनकी चर्चा है पहले भी, जब मनमोहन जी की सरकार थी उस समय भी ये मुद्दा छिड़ा था, लेकिन कोई निष्कर्ष तो है वो निकला नहीं। मनमोहन सिंह की सरकार थी उस समय भी ये मुद्दा आया था, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तब भी यही ये मुद्दा आया था, लेकिन इस मुद्दे को छेड़ा कब गया? 2023 में इसको छेड़ा गया था। 2023 में ही इस मुद्दे को छेड़ा गया। उसमें कहा कि इसमें एक अधिनियम ही चला दिया, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। इसमें कहा कि भाई हम महिलाओं को है शिक्षा के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में हम इनको आरक्षण देते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? राजनीतिक क्षेत्र में। अब आपको याद आना चाहिए कि हमने जो कि शिक्षा के क्षेत्र में और नौकरी के क्षेत्र वाला आरक्षण है पहले वो देखा है। कब? आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 में राजनीतिक आरक्षण की बात कही थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि उसको मैं आगे बताऊंगी, और वो आगे वाला टाइम अब आया है। देखो कौन से वाले में? आर्टिकल 334 में। कौन सा संविधान संशोधन? 106वां संविधान संशोधन। इसमें कहा कि भाई हम क्या करेंगे? लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण देंगे। इसमें है राज्यसभा और विधान परिषद में आरक्षण नहीं दिया गया, और इसमें किसमें? एक तो है जो कि लोकसभा में और एक है जो कि विधानसभा में। इन दोनों में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया। 33% आरक्षण है वो दिया गया। पहले भी मुद्दा छिड़ा था लेकिन कोई निष्कर्ष है वो नहीं निकला। निष्कर्ष 2023 में 106वें संविधान संशोधन में इसका निष्कर्ष है वो निकाला गया कि भाई इसमें क्या करेंगे? 33% है वो आरक्षण है वो दिया जाएगा, सिर्फ लोकसभा और विधानसभा में। विधान परिषद और राज्यसभा में कोई आरक्षण है वो नहीं मिलेगा। ये फटाफट से इसको देख लो कि भाई हमारा जो
एंग्लो इंडियन वाला प्रावधान है 26 जनवरी 1950 को। 1960 आया, 1960 में हमने एक 8वां संविधान संशोधन है वो किया, और उसके बाद 1970 में, 80 में, 90 में, 2000, 2010 आ गए, 2019 की बात करते हैं कि भाई 2019 में है, कौन सी डेट कौन सी, 2019 वाली, 2019 वही कि हमारा 10-10 वर्ष आगे चल रहे हैं। तो ये क्या है 26 जनवरी 1950, तो ये हमारा होगा 26 जनवरी 2019। ये प्रावधान है शायद 2010 में है वो किया गया था, लेकिन 2019 में हमने 104वां संविधान संशोधन में कर दिया और इसमें एंग्लो इंडियन का प्रावधान ही हटा दिया। आरक्षण की बात करें, इसके लिए हमने 106वां संविधान संशोधन किया और इसमें एक अधिनियम चलाया, एक्ट चलाया, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। इसके माध्यम से लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33% है वो आरक्षण है वो दिया गया था। उतार लो, है वैसा का वैसा ही उतार लो, या आप कहानी टाइप में अपनी भाषा में उतार लेना। अब मैंने बता तो दिए, अब आप इसको उतार तो लोगे, अपने नोट्स है वो तो खुद बना लोगे। अब इसमें कहानी टाइप की खुद अपने आप है अपनी अपनी भाषा में बना लेना, उससे आपकी आंसर राइटिंग भी मजबूत होगी। ये इतना सा उतार लो। फिर हम बात करते हैं 106वें संविधान संशोधन में और कौन कौन सी बातें हैं वो बताई गई थी, इनकी बात करते हैं। वही लोकसभा और विधानसभा हो गया। अब इसको हम देखते हैं। एक तो मैंने अभी बताया कौन सा कि आर्टिकल 330 में है जो कि महिलाओं, आर्टिकल 330 में लोकसभा में आरक्षण है वो दिया गया था। तो आर्टिकल 330 में संशोधन किया हमने और इसमें लोकसभा में क्या कर दिया, महिलाओं को 33% आरक्षण दे दिया, 33% आरक्षण है वो दे दिया। आर्टिकल 330 नहीं, आर्टिकल 331। और वो ही आर्टिकल 333 में बात कही थी हमने। इसमें क्या कहा कि भाई जो विधानसभा है अपनी, प्रत्येक विधानसभा में है जो कि महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण, 33% आरक्षण। कौन से संविधान, 106वें संविधान संशोधन में, कब, 2023 में। और इसमें कौन कौन सी बातें, और इसमें बात है वो बताई गई है। आर्टिकल एक है 249वां आर्टिकल, 249वां का ए आर्टिकल। इसमें क्या बताया गया, इसमें बात बताई गई कि एक आपके भाई यूटी वाला क्षेत्र है ना, यूटी हम कह सकते हैं कि भाई जो हमारी दिल्ली विधानसभा है, दिल्ली विधानसभा। अब हम क्या करें, दिल्ली विधानसभा में यूटी की जो विधानसभा है उसमें भी क्या करेंगे, महिलाओं को 33% आरक्षण देंगे। ये तो किया भाई 33% आरक्षण। और इसमें आगे बताया गया कि भाई दिल्ली में तो हम सीधा सीधा संविधान में लिख दिया, आर्टिकल 349 के ए में, दिल्ली में तो सीधा सीधा लिख दिया कि भाई दिल्ली की विधानसभा में 33% आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन आर्टिकल 249 में एक एक्ट बनाया गया और उसमें कहा कि भाई एक तो जम्मू कश्मीर की विधानसभा और एक पुदुचेरी की विधानसभा में भी महिलाओं को 33% आरक्षण है वो दिया जाएगा। एक्ट बना के ये बात है वो कही गई थी, संविधान में एक्ट बना के ये बात कही गई थी। समझ गए होंगे आप। फिर हम एक बात और करते हैं, आर्टिकल 334 में एक बात और करते हैं। आर्टिकल 334 के ए में ये बात कही गई कि भाई हमने जो एक्ट बना के ये बात कही है, इनका कार्यकाल होगा 15 वर्ष। 15 वर्ष। एक्ट में हमने क्या बात कही, एक्ट में हमने बात कही कि भाई जो जम्मू कश्मीर और पुदुचेरी की विधानसभा में भी महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा। उनका कार्यकाल आर्टिकल 334 के ए में बताया गया कि भाई इनका कार्यकाल 15 वर्ष का कार्यकाल होगा। आगे आप इसको बढ़ाना चाहते हो तो संसद में इसका है जो कि बैठक वगैरह होगी, उसके बाद है जो कि हम इसको और आगे बढ़ा देंगे। लेकिन एक बार इनका कार्यकाल 15 वर्ष का ही। समझ में आ गया होगा। फिर से देख लो 106वें संविधान संशोधन में कौन कौन से हैं जो कि बातों को चेंज किया गया था कि भाई एक तो है आर्टिकल 331 में बताया गया कि लोकसभा में है महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया था। दूसरे आर्टिकल 333 के में विधानसभा, प्रत्येक राज्य की विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया।
फिर बात करते हैं 349 के ए वाले में दिल्ली की विधानसभा में भी 33% आरक्षण दिया गया और 349 के ए में बताया गया कि एक एक्ट बनाया गया और उसमें कहा कि जम्मू कश्मीर की और पुदुचेरी की विधानसभा में भी महिलाओं को 33% आरक्षण है वो दिया जाएगा। फिर 334 वाले के ए में बताया गया कि इन सब का कार्यकाल कितना होगा, 15 वर्ष का होगा। बस इतनी सी बात है। अब इसमें सिर्फ और सिर्फ किसका शामिल है, महिलाओं का आरक्षण शामिल है। अब इसमें एससी और एसटी का नहीं है। 106 में जो कि अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, इनका है में क्या नहीं बताया गया है, आरक्षण नहीं बताया गया है, हमें तो सिर्फ महिलाओं का आरक्षण है वो बताया गया है। पहले की बात करें, अगर हमारे जो हमने देखा कि भाई अनुसूचित जाति जनजाति को 106 में संविधान संशोधन से पहले कितना का आरक्षण था, सीटों में कितना का आरक्षण था, तो उनकी बात अगर मैं बताऊं एक सारणी के तौर पे, ये तो आपको सीधा सीधा याद हो ही जाएगा, इसको लिखना है। इनको पहले कितना का आरक्षण था, जैसे कि बात करूं, इनकी बात करूं तो एक तो हमारी संसद की बात कर लेते हैं, एक तो एससी एक एसटी, ये हमारे पार्लियामेंट की बात करते हैं, संसद की बात करते हैं, और ये हम बात करते हैं राजस्थान की। संसद में एससी की सीटें हैं वो 84 आरक्षित थे। एसटी की बात करूं इसमें 43 थे। राजस्थान में एसटी की सीटें देखें तो वो थी हमारी 4। इसकी बात करें तो इसमें थी 7 नहीं थी, 3 ही थी, यहाँ पे भी 3 ही सीटें थी यहाँ पे। बस एसटी में संसद के पास है कितनी सीटें आरक्षित थी, 84 थी, बल्कि राजस्थान में कितनी थी, 3 ही थी, 4 थी। एसटी की बात करें तो एसटी में है जो कि आरक्षित सीटें 47 थी, ये 47 है, 43 नहीं है, और राजस्थान में 3 सीटें थी एससी एसटी। लेकिन 106वां संविधान संशोधन के द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति में जो आरक्षण था वो कर दिया समाप्त, और सिर्फ महिलाओं का रखा कि भाई आपको क्या दिया जाएगा, 33% का आरक्षण दिया जाएगा। बस इतनी सी बात थी हमारे राजनीतिक आरक्षण के बारे में। आई होप मैंने आपको बहुत ज्यादा डिटेलिंग में समझाने की कोशिश की, आपको समझ में भी आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मेरे को बता देना, आप इस क्लास के नीचे कमेंट कर देना। कमेंट के द्वार आपके लिए हमेशा के लिए खुले रहते हैं, तो आप कमेंट कर देना और नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर सबसे पहले आपका आंसर है वो दिया जाएगा। हमने आज क्या पढ़ा, राजनीतिक आरक्षण की बात देखी, और उससे पहले हमने लोकसभा देखा। राजनीतिक आरक्षण की बातें आर्टिकल 330 से लेकर आर्टिकल 334 के 4-5 आर्टिकल थे, उसमें ये बातें हैं वो बताई गई थी। अब तो आपको समझ में है वो आ गया होगा। फिर हमने 106वां संविधान संशोधन किया और 104वां संविधान संशोधन किया, 104वां 2019 में और 106वां 2023 में। 104वें आर्टिकल में हमने है जो कि एंग्लो इंडियन की बात की, 106वें आर्टिकल में हमने राजनीतिक आरक्षण की बात की थी। तो 106 में हमने नारी शक्ति वंदन अधिनियम एक एक्ट भी चलाया था 2023 में। तो ये सब बातें हैं वो हमने है वो देख ली। आई होप आपको समझ में भी आया होगा। अगर आपको समझ में जो भी टॉपिक नहीं आया तो बता देना, कोई भी क्लास में कोई भी डाउट है तो वो भी बता देना, नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर सबसे पहले आपका आंसर है वो दे दूंगी मैं। तो चलो भाई आज वाली क्लास में इतना ही। आई होप आपको ये वाला है मैंने बहुत समझाने की कोशिश की है, आई होप आपको समझ में भी आया होगा। आपको क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक कीजिए, और आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दीजिए, वो आपके लिए द्वार हमेशा खुले ही रहते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए भाई आज वाली क्लास में इतना ही, मिलते हैं कल वाली पॉलिटी वाली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, वंदे मातरम, जय हिंद।